ध्यानपूर्वक सुनिए। कोई चेन स्मोकर है, 25-30 सिगरेट रोज पीता है, उससे कहा जाए 5 पी लिया करो, 5 का विधान नहीं है। धीरे धीरे अपनी गलत जो लत है, आदत है, उस पर विजय प्राप्त करो। यह है परिसंख्या विधि। इसी प्रकार से देवी देवता के निमित्त ही मांस का सेवन करो। अन्य देखिए, इन्होंने एक तर्क दिया था परिसंख्या न्याय का, उससे इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जैसे एक चेन स्मोकर है, रोज जो है 50 सिगरेट पीता है, तो उसको छुड़ाने के लिए कहा जाता है कि लो भैया 5 पी लो, धीरे धीरे छूट जाएगी। ठीक इसी प्रकार से बलि और मांस आदि सिर्फ देवी देवताओं के पास ही खाना चाहिए या निमित्त चलाना चाहिए और कहीं नहीं। और सवाल ये उठता है कि दोनों बातों का क्या लेना देना है? देवी देवताओं को मांस और बलि चढ़ाना और किसी व्यक्ति का सिगरेट छुड़ाना, ये दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। इनका यही तर्क है कि मांस को छुड़ाने के लिए मांस खिलाया जाता है, तो यज्ञों में बलि दे के कौन सा मांस छूटेगा, किसका छूटेगा, और मांस खिला के मांस कैसे छूटेगा? तो फिर शास्त्रों में जो अहिंसा का पालन बताया है पतंजलि मुनि ने, वो बेकार है फिर। और जिस मनुस्मृति की आप बात करते हैं उसमें ये जो श्लोक आता है, ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसाम मांसम उत्पद्यते क्वचित ना चा प्राणी वधा स्वर्गस तस्मान मांसम विवर्जयेत। यहाँ क्या बोला कि प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए और बिना प्राणियों की हत्या किए मांस की प्राप्ति नहीं होती। अतः मांस ना मोक्षदायी है ना स्वर्ग का प्राप्ति का बोधक है, इसीलिए विवर्जयेत संस्कृत में आ गया विवर्जयेत, मांस को छोड़ दीजिए। तो जब मनु महाराज ये कह रहे हैं कि मांस को छोड़ दो और बिना हिंसा के मांस प्राप्त नहीं होता, तो सर्वत्र महाफला कह के आप मांसाहार सिद्ध कैसे कर रहे हैं? वही मनु महाराज आगे मांसाहारी में 8 प्रकार के पापी बताते हैं, मांस को खरीदने वाला, बेचने वाला, परोसने वाला, पकाने वाला आदि आदि, और आप मनुस्मृति का हवाला दे रहे हैं। तो ये तो बात झूठ बोल रहे हैं, आपने मनुस्मृति के साथ भी छल कपट किया, पहली बात। दूसरी बात, आप जो चेन स्मोकर वाला दृष्टांत दे रहे हैं उस पर एक दृष्टांत हम देते हैं। आप लोग ऐसे समझ के चलिए कि आए दिन पेपरों में खबर आती है कि मन चले या सो दे, माता बहनों को छेड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। तो अब आप लोग सोचिए, एक व्यक्ति है वो रोज 10 से 12 लड़कियां रोज छेड़ता है। अब इनके तर्क से चलेंगे तो उसको हम ये कह दें कि भैया तुम्हें ये आदत छोड़नी है तो एक काम करो, रोज 12 ना छेड़ो, 2 लड़की छेड़ दिया करो। तो क्या ये उचित है? नहीं उचित है ना, उस पर रोक लगाना पड़ेगा, बांध लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर मांसाहार को छुड़ाना है तो शाकाहार अपनाने की ओर प्रेरणा देनी पड़ेगी, उसको योग मार्ग की ओर बढ़ाना होगा। देवता के निमित्त आप मांस चढ़वा के मांस छुड़वा नहीं रहे हैं, उल्टा उसको लाइसेंस दे रहे हैं कि तुम और मांस खाओ, क्योंकि उसको उसकी जबान को लत लग जाएगी। वो तो कहेगा ये तो अच्छा लाइसेंस मिल गया है, ऐसे तो मैं छुप छुप के चोरी चोरी करता था, अब तो भाई मुझे लाइसेंस मिल गया कि फलाना देवता मांस की बलि चढ़वाता है और खाता है, तो अब मैं इसके नाम पे बलि अगर खाऊंगा भी, मांस की चढ़ाऊंगा बलि और मांस खाऊंगा, तो मुझे कौन टोकने वाला है? मैं तो कह दूंगा ये तो ईश्वर की कृपा है।